ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सनातन परिवार से जुड़े हुए माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं का मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि के बारे में कि आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। नवंबर का महीना कैसा होगा यह किस आधार पर मैं आपको बताऊंगा। यह रहेगा ग्रहों के चाल पर, ग्रहों के गोचर पर, ग्रहों की युति पर, नक्षत्रों के परिवर्तन, ग्रहों के नक्षत्रों में जाने, इन सब छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि आपका कैसा रहेगा सिंह राशि वालों नवंबर का महीना। लेकिन बेहतर है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली में आपके ग्रह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताते हैं और वहां से आप अपने जीवन को समझ पाएंगे, तो बिना किसी बाधा के आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराइए, एक छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। यह मासिक फल जो मैं आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, उपाय जिसको करने से आपकी समस्याएं कम होंगी और आपका जो बाधा आ रहा था वह हट जाएगा। तो नवंबर का महीना सिंह राशि वालों आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। कभी कभी तो यह परिणाम औसत से भी कमजोर रह सकता है। अब ये किस आधार पे होगा, तो ग्रहों के आधार पे, तो वह समझिए। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में होगा। वैसे तो तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच का होने के कारण सूर्य औसत परिणाम ही दे सकेंगे, मतलब बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे, औसत परिणाम देंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यह एक कमजोर स्थिति है, यानी कि इस समय महीने के समय 16 नवंबर के बाद सूर्य से आप बड़ी सकारात्मकता की उम्मीद नहीं रख सकते, आपको अच्छी उम्मीद नहीं मिलेगी। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में होगा, अतः मंगल से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मंगल हर ग्रहों का अपना स्वभाव होता है। मंगल आपको मिले जुले परिणाम देंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम देंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी राशि में होने के कारण मंगल आपको औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे देंगे। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा। चौथे भाव में बुधदेव गोचर करेंगे, जो अनुकूल परिणाम देने में वह भी असमर्थ रहेंगे। बाद में बुध ग्रह तीसरे भाव में जाकर अच्छे परिणाम दे देंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर इस महीने आपके द्वादश भाव में रहेगा और विशेष बात यह है कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इससे आप कह सकते हैं कि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे, अर्थात इस महीने बृहस्पति से भी आप अनुकूलता की उम्मीद मत ही रखिए तो बेहतर है। शुक्र ग्रह का गोचर समान तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देता रहेगा, तो वहीं शनि ग्रह से आप अनुकूलता की उम्मीद मत रखिए। राहु और केतु भी अनुकूलता देने में असमर्थ हैं। केतु आपके ही राशि में बैठे हैं। इस समय हम कह सकते हैं, यह सब देख के इन सब ग्रहों के गोचर के हिसाब से यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देगा। वहीं सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम थोड़े बेहतर भी हो सकते हैं। लापरवाही की स्थिति में परिणाम आपके साथ कमजोर होंगे। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा यानी कि 1 से लेकर 15 तारीख तक अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसके लिए उपाय कर लीजिए। आप उपाय के तौर पर चांदी का एक टुकड़ा अपने पास रख लीजिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ भोजन कराइए। इससे आपके ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है इसमें सुधार आएगा।
वह आपको सहयोग करेंगे और आप सफलता के मार्ग पर बढ़ेंगे। बेहतर सबसे अच्छा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, उससे गणना कर कर काफ़ी कुछ बेहतर और सही तरीके से बताया जा सकता है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।